अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल एक एपेरी वाले से मुलाकात हुई। एपेरी मीन्स जो मधुमक्खी पालक कह लीजिए, शहद का डिब्बा जो लगाता है, तो उसके वालिद से हमारा ताल्लुक़ात 20-25 साल का है। कम से कम 20 साल का तो होगा ही। तो कल इत्तेफाक से एक बैग वो आप बीती शहद से रिलेटेड बताने लगा कि हमारा प्रेशर जो बढ़ गया था, तो शहद पानी पीने की वजह से, रेगुलर शहद पानी पीने की वजह से हमको कोई तरह का ट्रबल नहीं हुआ। और लोग घबरा गए, अपना बेटा लोग जो है घबरा गया, चूँकि मेडिकल साइंस वाला सब है। तो उसने एक आप बीती बताया कि वो भी बताया कि करीब 100 ग्राम शहद रोज़ाना के मकदार में वो खा लेता है। एक ज़माने से उसका रूटीन है। तो अब ये हुआ ये कि बोला कि एक बार हम मधुमक्खी के डब्बा के साथ फील्ड में थे, किसी गाछी उछी में। रात में इतना कस के जो है वो सांस चलने लगा, जो अब ऊपर से एक दो स्टाफ था, लेबर वेबर, वो लोगों को कहा कि दाब के पकड़ने से भी बेचैनी हुई, परेशानी होने लगी, तो बेल्ट लगा के बांध लिया। बहरहाल तब थोड़ा सा उसमें आराम मिला। उसके बाद जो है वो फिर इस बात को भूल गया। बोला कुछ दिन के बाद इसी स्टाइल का सेकेंड मामला फिर हुआ। तो उस बार भी मतलब कुछ ऐसी कैफियत थी जिसको हार्ट अटैक से हर हाल में जोड़ा जा सकता था। लेकिन वो चूँकि जिस मामला को न जानता था, ना इस पर ध्यान दिया, चलता रहा। एक बार बताया कि इसी तरह से गोरखपुर में हम एक हॉस्पिटल में शहद लेके गए हुए थे, तो वहाँ इस तरह का दौरा हुआ। तो फिर इसी तरह से बेल्ट से बांध के अपना थोड़ा देर में उसको आराम मिल गया। तो बोला कि फिर एज इट इज़ हम चलते रहे। तो एक बात है कि हार्ट अटैक के मामले में बहुत सारे डॉक्टरों का इस बात पर यकीन है कि उस वक्त आदमी को जो है चुक्कू मुक्कू करके इस तरह से करके पकड़ के अपने को बैठ जाए ना, किसी दीवार का सहारा लगा के, तो वो बहुत कंफर्टेबल ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक के मामले में एक तरह का सपोर्टिव हो जाता है। अब आपको मौका मिलता है, आप इत्मीनान से डॉक्टर के पास जाते रहिए। तो वैसे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उस वक्त जो है एक अदरक को थोड़ा सा अदरक के गिरा के बराबर को छील के मुंह में डाल दीजिए, कहिए उसको चूसता रहे। झांस उसका जो लगेगा ना, तो वो बोलता है कि लोग फ़ायदेमंद है। तो बहरहाल ये एक प्रैक्टिकल बात थी शहद पानी पीने वाले से रिलेटेड, इसीलिए रात ही हमारे जहन में आया कि इसका एक वीडियो बना दिया जाए। मतलब इस सब कहने का मामला ये है हमारे कि अब शहद पानी के शरबत को बहुत हल्का में नहीं लीजिए। शहद को जो अल्लाह ताला ने कुरान में फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास कहा, तो उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। तो अब यह है कि इसमें शहद का शरबत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से साबित है, सुबह में फजर के बाद। और शहद पानी का शरबत जो है वो कुरान के हिसाब से असर के बाद साबित है, सूरह तहरीम के हिसाब से। तो इसको जो है अपनी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल में इसको दाखिल किया जाए और दिमाग से निकाल दिया जाए। डायबिटिक पेशेंट को ज़रा सा भी शहद नुकसान नहीं करता है। नुकसान अगर करेगा तो उसको उसका डर हैबत नुकसान करेगा कि अरे बाप इतना मीठा चीज़ शहद खा रहे हैं। सब डॉक्टर लोग बोल रहा है कि ये नुकसानदेह है, इसलिए नुकसान कर सकता है बट शहद एक्चुअल नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कि शहद में जो फ्रक्टोज़ है उसको पचने के लिए इंसुलिन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट है। और बाद बाकी मिठास सब में पचने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जैसे इंजीर का मिठास हुआ या किसी भी फल का मिठास, उसको पचने के लिए इंसुलिन की कभी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर लोग हमसे पूछा करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट सेब खाएगा, तो हमने उनको यही जवाब दिया कि डॉक्टर साहब ने अगर आपको रोटी मना किया है तब सोचा जाता ना, रोटी तो नहीं मना किया है। तो जब रोटी नहीं मना किया है तो फिर सेब किसी भी हालत में नुकसान नहीं करेगा। भरम और डर जो है नुकसान करता है, और जब तक इस भरम और डर से थोड़ा सा ऊपर नहीं हटा जाएगा तो डायबिटीज़ को भी काबिल इलाज समझने में यकीन नहीं होगा। डायबिटीज़ हर हाल में काबिल इलाज है, लाइलाज कभी नहीं है।
और शहद पानी का शरबत जो है दुनिया के किसी भी मरीज़ को कभी भी नुकसान नहीं कर सकता है। ये फ़ीहे शिफ़ाउल लिन्नास का दावा है। तो अब है कि यकीन जैसा कीजिए और यकीन के हिसाब से इससे फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को सकत दिया है, हैसियत दिया है, वो शहद पानी का शरबत अलातूल पी सकते हैं, लेकिन अनजाने में जानकारी की कमी की वजह से या उल्टा पुल्टा नॉलेज की वजह से वो इस्तेदाद रखते हुए भी, हैसियत रखते हुए भी शहद पानी नहीं खाते हैं और शहद पानी का शरबत नहीं पीते हैं। तो हमको तो अल्लाह ताला ने 1972 से अब तक शहद पानी का शरबत रोज़ खिलाया पिलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में भी बच्चा लोग और लोग भी पीते रहते हैं, इसमें कुछ बच्चा लोग नहीं पीता है। तो बहरहाल शहद पानी के शरबत को अपना लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। और शहद रोटी में खाने की चीज़ नहीं है। कुछ लोग जो है जाड़ा के दिन में इसको नाश्ता के तौर पर शहद रोटी खाते हैं। तो शहद जो है वो डाइल्यूशन के हालत में ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, पचने में भी आसानी है। और जब शहद कंसनट्रेट हालत में जाएगा यानी बगैर पानी के, तो शहद जो है वो हज़म होने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इसके बारे में फिर एक अलग मसला है, उसके बारे में फिर कभी बतावेंगे। तो शहद को जो है थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में शामिल कीजिए। और इसमें अगर कुछ बजट बढ़े भी तो इस पर ध्यान नहीं देना, उससे फ़ायदा उठाना है। तो इसका तो बहुत सारा यूज़ है, इंटरनल एक्सटर्नल। कभी बात करेंगे तो पूरा डिटेल बतावेंगे कि एक्सटर्नल यूज़ में भी शहद जो है वो शिफा है। दुनिया में जितना भी मरहम मिलने वाला हो सकता है, सारे दुनिया में मिलने वाले मरहम, चाहे एंटीबायोटिक हो, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस हो या जो भी एंटी कह सके, तो सब पर शहद जो है शिफा वाला असर रखता है। तो इसीलिए कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि शहद फ़ायदा के एतबार से अगर अभी भी 1000-1500 रुपये किलो हो तो बहुत महंगा नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पहले जो था ना, अपने इंडिया से कनाडा शहद बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। वहाँ कनाडा वाले लोग जो है वो उसको जो है डीप फ्रीज में रख के और जेली की तरह जम जाता है, उसको टोस्ट में लगा के खाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि लोगों ने उनको जो है चीनी का गोला भेजना शुरू कर दिया। तो अब चीनी का ज़्यादा ऑर्डर जो आया, तो डिमांड बढ़ने पर जो चीनी का गोला भेजने लगा, तो वो अगला लोग जो है वो खर्चा करता है पैसा, तो उसके पास टेस्ट है, टेस्ट में आ गया कि ये शहद ओरिजिनल नहीं है। तो हमको याद है कि 2004 में एक बहुत बड़ा लॉट जो था ऑर्डर का, वो एक बैग रुक गया था। तो उसके बाद से समझिए कि शहद जो है उसका रेट अभी अपने इंडिया लेवल पर बैलेंस चल रहा है। तो जितनी फ़ायदेमंद चीज़ है, जितना इसका डिमांड है, तो इसका रेट तो बहुत हाई होना चाहिए था। और इसी शफा वाले तासीर को लोग भजा लेता है, डुप्लीकेट शहद बना के भी वही हदीस को लिख देता है। इस पर हिंदी में तो अमृत कहा गया, रियल में अमृत तो है, लेकिन ओरिजिनल शहद होगा तो हर हाल में वो अमृत होगा। तो ठीक है, फिर इसी तरह का कोई बात फिर याद आवेगी तो इंशाल्लाह बताते रहेंगे। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तब खुदा हाफिज़।